ये हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस के पेशेंट्स हैं जो हमारे पास मुंबई से आए थे। जब ये मेरे पास आए थे तो इनका जो हाथ है जैसे ये पतले से है, जैसा मैं हूँ पतला, तो ये हाथ बिल्कुल यहाँ से पतला था। ये ना मुड़ता था, ना सीधा होता था, ना उठता था, कुछ भी नहीं होता था। और ये मेरे पास 2 से 3 महीने बाद आए थे। आज जब ये मेरे पास आए हैं तो इनकी जो खुशी है वो इतनी ज़्यादा खुशी है कि इनसे पूछते हैं इन्होंने हमसे ऑपरेशन कब कराया, कैसे कराया, हमने इनको क्या बताया था, आज इनको कितना टाइम हो गया ठीक होने में, और आज ये हमसे मिलकर कितना खुश हैं। सर आप बताओ अपने बारे में, कैसे चोट लगी थी, क्या हुआ? मैं पकड़ लेता हूँ आपके लिए। मेरा बैक सेक्शन हो गया सर। तो बहुत मतलब यहाँ आप घूमे, पहले आपका पूरा हो गया था। हाँ। तो यहाँ बॉम्बे साइड भी गए थे। वो बोलते हैं ये नहीं होगा आपका, बोलता है फ्यूज उड़ गया है। तो फिर भाई ने बोला आपके बारे में, कहता जयपुर में डॉक्टर अमित कनक वहाँ पे जाइए, वो मतलब फ़ोन कीजिए, ऐसा बोला था। तो 2-3 बार कॉल करने के बाद इस पर ये कॉल नहीं आया था, मतलब फिर यहाँ से ही आया था 2-3 दिन बाद कि आओ दिखाओ। फिर आपसे मुलाकात हो गई। फिर हमने क्या बताया था आपको? आपने सर बताया था कि अभी हाथ का मतलब आप पे विश्वास रखो। हाँ। और मतलब हो जाएगा और मतलब 2-3 साल में 2 साल तक हो जाएगा रिकवर। या तो आपको हमारे ऊपर विश्वास हो गया था? हाँ सर। ऐसा क्या होता है विश्वास हो गया था? विश्वास तो सर मतलब जगह 3-4 जगह घूमे, फिर वो ना बता आपके ऊपर विश्वास हो गया था। ठीक है। तो जब हमने इनका ऑपरेशन कर दिया तो हमने आपको कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी? 3 दिन। ओनली 3 दिन की दवाई दी थी। और सर कोई जाँच वाँच कराई थी हमने? नहीं, MRI कुछ नहीं। तो कुछ नहीं कराई थी? कुछ नहीं। ठीक है, ओके। तो आज आपको कितना टाइम हो गया ऑपरेशन किए हुए? हाँ 10 महीने हो गए। 10 महीने। हमारे पास कितने दिन बाद आप चोट लगने के बाद आए थे? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद आए थे। हाँ। और आज टोटल 10 महीने हो गए, मतलब ऑपरेशन को 8 महीने हो गए। 8 महीने, हाँ। टोटल 8 महीने हुए ऑपरेशन? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने ऑपरेशन को हुए। अच्छा सर, आज जब जैसे हमने आपको कैसे कांटेक्ट करते रहते थे आप हमसे, जब हमने आपका ऑपरेशन कर दिया था, हमने कोई स्टिमुलेशन, कोई एक्सरसाइज खुद घर पर बताई थी, कहीं भेजा था आपको? नहीं सर, आपने मतलब जीपे सर हैं, उन्होंने बाद कॉन्टेक्ट दिया था। हाँ, उनसे कॉन्टेक्ट होते रहता था। तो ये जो आपका ये जो मूवमेंट है, ये ऐसे वाला, एक बार पकड़ना जरा इसको, 1 सेकेंड लिए इनको इनके इसके पास ही आना, ठीक है? थोड़ा इस साइड आ जाओ, मैं इस साइड आ जाता हूँ। ऐसे पकड़, यहाँ छोड़ दो, मोड़ो इसको। ये जो मूवमेंट है, ये जो आपकी मूवमेंट करने लग गया है, ये करने लग गया ना, ये ऐसे? हाँ सर। ठीक है। ये कितना टाइम हो गया ऑपरेशन के बाद मूवमेंट करने लग गया? ये 2 महीने अभी हो गया। 2 महीने हुए। हाँ। और हमने आपको 18 महीने का टाइम दिया था। हाँ सर। और ये 8 महीने में आ गया? 8 महीने में आ गया। ठीक है। और हमने कोई दवाई भी नहीं दी? नहीं। और कोई स्टिमुलेशन कुछ नहीं कहा? नहीं सर। तो ये क्या लगता है, ये किस कारण आया? मोड़ो। एक्सरसाइज और तो आप कितना टाइम एक्सरसाइज करते थे घर पर? सर इतना तो नहीं, लेकिन जैसे टाइम मतलब 2 घंटे तक करते थे सर। हाँ। और इतना सभी नेगेटिव आता था दिमाग में? पहले आता था, मतलब इतना हो गया, लेकिन एक विश्वास अपने ऊपर। और आपने क्या आता था नेगेटिव? मतलब हमसे ऑपरेशन कराने के बाद कितने टाइम तक नेगेटिव आता रहा? सर वैसे तो आता था कि दूसरों को देखकर अपना हाथ घूमने पे नहीं, इस चीज़ में कि भाई मैंने ऑपरेशन करा लिया, 1 महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं हुआ था। कोई नेगेटिव नहीं आता? नहीं, लेकिन वैसे हमारे ऊपर कोई नेगेटिव नहीं आता था? वो वीडियो देखता रहता था यूट्यूब पर आपके सब। अच्छा। तो ये दूसरा आंसर है कि जैसे इसका जो रिजल्ट आया है, जो मेरे हिसाब से आंसर है कि बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचता था अपने ट्रीटमेंट के बारे में, पहला। दूसरा, इसने जो स्टेप लिया था, अपने आप डिसीजन लिया था, और इसको ये पता था ऑपरेशन से पहले कि दवाई का इसमें कोई रोल नहीं है, और सिर्फ सेल्फ एक्सरसाइज का रोल है, और स्टिमुलेशन का कोई रोल नहीं है, और जॉइंट्स का इम्पोर्टेंट रोल है कि जॉइंट सॉफ्ट होने चाहिए। और जब आज इसका ये मूवमेंट हो गया है ये पूरा, अभी हमने आपको क्या बताया, ये नेक्स्ट ऑपरेशन कब करेंगे हम आपका? 2 साल में। 2 साल पर। हाँ। तब तक हमने क्या बताया, क्या स्ट्रॉन्ग करना है आपको? ये एल्बो। हाँ, मतलब इसकी पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। हाँ। है ना? फिर उसके बाद हमने, इन्होंने देखो, एक बार पकड़ना हिसाब से, इन्होंने इन जॉइंट को बिल्कुल सॉफ्ट रखा है, देख लो, बिल्कुल सॉफ्ट रखा हुआ है जॉइंट को। तो जैसे ये नेक्स्ट टाइम जब ये स्ट्रॉन्ग, अभी कितना उठता है, मोड़ो, अभी ये इसको 2 महीने हुए सिर्फ उठने हुए, जैसे ये ऐसा मुड़ने लग गया स्ट्रॉन्ग तक, और बिल्कुल मैं अगेंस्ट फोर्स भी उठने लग गया, फिर मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा इसके लिए, उंगलियों को मोड़ने के लिए, और ये बेटर हो जाएगा। हमने सर आज कोई दवाई दी आपको? नहीं सर। कोई दवाई नहीं दी? नहीं। हमसे मिलकर खुश हो? बहुत से। तो लोगों को बता दो, हमसे मिलकर डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के पेशेंट को हमारे से क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, ये बता दो उनको। सर मतलब फ्रेंडली ऐसे आप बोलते हो सबसे, तो मतलब जो आपके मन में है वो सब सर से बातचीत करनी चाहिए, उसके बारे में, हाथ के बारे में सब। हमसे ब्रेकियल प्लेक्सिस के ऑपरेशन करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? 100% सर। मैं तो बहुत खुश हूँ। अपनी ट्रीटमेंट में पूरी जी जान लगा देते, नहीं लगा देते? हाँ सर, मैं तो बहुत खुश हूँ। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं सर।
तो यही आंसर मैंने बताया कि ब्रेकियल प्लास्टिक सर्जरीज इतनी डिफ़िकल्ट सर्जरीज हैं और उनका जो रिज़ल्ट है वो एक्सपर्ट के द्वारा कराओगे तो हाई चांसेस है आप बेटर हो जाओ, लेकिन इंजरीज बेकार होती हैं। इसलिए आप इस चीज़ में ऐसे मत करो कि कोई चीज़ आपको आपका जो ठीक होने वाला पार्ट है वो ठीक होने से वंचित रह जाए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी। उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।